भाई हर काम कोई नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कंपनी का कोई मालिक है तो वो आकर के फ्लोर पे, आप फैब्रिकेटर हो उस कंपनी में, आप ग्राइंडर चलाते हो, आप कोई काम करते हो, तो आकर के उसको तो शायद कुछ ऐसे ऐसे कंपनी के मालिक होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ग्राइंडर किस तरह से चलाया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई, सभी लोग हर काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से मैं ये बोलता हूँ कि मान लो कोई अगर करोड़ों का, अरबों का कंपनी बैठाया हुआ है, अब आपको जो है उसके माध्यम से कुछ पैसे कमाने का मौका मिलता है, तब भी आप 2-4 लाख रुपए महीने आराम से कमा सकते हो। कुछ ऐसा ही बिजनेस आइडिया आज मैं बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। इसमें मैं आप लोगों को बिजनेस के साथ साथ कुछ और बातें बताऊंगा जो बहुत ही इस पर सपोर्ट करेगी। मतलब सपोर्ट करेगी। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर सपोर्ट करे, वह एक बिजनेस का रूप ही होता है। ठीक। तो हम जो बात कर रहे हैं बिजनेस आइडिया बताने के साथ साथ आपको मैं इसमें वीडियो के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें, एक मुहिम के तहत एक जनरल नॉलेज या क्वेश्चन या साइंस का कोई भी एक आंसर बताऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन होगा। आप उसको अगर सुनेंगे तो आपको याद रह जाएगा, और आप अपने फैमिली में अपने बच्चों को, कोई भी आपके फैमिली मेंबर हो, दोस्त यार, सबको क्वेश्चन आंसर वो शेयर कर सकते हो, जिससे उनका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है मित्रों, चलिए आते हैं। तो हम जो चालू करने वाले हैं, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, मतलब कम खर्चे से एक बिजनेस करना। ठीक है, कम खर्चे में इन्वेस्ट करके, खर्चा करके एक बिजनेस करना। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ठीक है मित्रों, तो आज हम आपको लो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं, एक ऐसा आइडिया बताऊंगा आपको जो कम खर्चा करके अच्छे पैसे, जो लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके उस प्लांट को नहीं लगा सकते, आप कम पैसे, बहुत कम पैसे, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको इस बिजनेस में सिर्फ 50,000 रुपया खर्चा करना है तो बिल्कुल गलत नहीं। ठीक है, आपको ये बिजनेस करने के लिए 50,000 रुपये खर्चा करके ये बिजनेस आप चालू कर सकते हैं, और महीने के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इन मंथ 1 lakhs। ठीक, आप जो है इतना खर्चा करके इतने पैसे आप कमा सकते हो। ये नहीं कि हर महीने इतना खर्चा करना, इतना कमाना, एक बार का इन्वेस्टमेंट आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बिजनेस आइडिया तो मैं बताया कि लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है, लेकिन कौन सा बिजनेस है उसके बारे में बात करते हैं। मैं जो आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ वो है टाइल्स का शोरूम। किसका? TILS का शोरूम। ठीक, टाइल्स का शोरूम। अब देखो, यहाँ पे एक टॉपिक है, ध्यान से बात सुनना हमारा। टाइल्स का शोरूम जो खोलते हैं, जिनके पास ज़्यादा बजट होता है, बड़े बड़े लेवल पे खोलते हैं, लेकिन आपको उतना पैसा खर्चा करके नहीं खोलना है भाई। यही तो मेन पॉइंट है मैं जो आपको बताऊंगा। आपको जो बिजनेस खोलना है वह, मान लो एक ऐसी जगह आपको बनाना है, कम से कम 500 स्क्वायर फुट के आसपास जगह होनी चाहिए भाई। ठीक है, उतना जगह में आपको क्या काम करना है, जितने भी आपके क्षेत्र में 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के रेंज में जितने भी स्टोर रूम है या जो भी शोरूम खुला है, वहां से एक एक सैंपल लाना है। ठीक है, एक एक सैंपल ला करके, मतलब अपना कैटलॉग बनाना है, एक अपना बुक छपवा लेना हर एक डिजाइन और कलर का। ठीक है, आपको अपने शोरूम में अपना एक छोटा सा, उसका नाम भी आपको रखना पड़ेगा ना, तो उसका आप नाम रखिएगा अपने शोरूम का, मल्टी टाइल्स शोरूम। ठीक है,
मल्टी टाइल शोरूम आप उसका नाम रखना। मल्टी मतलब बहुत सारे ऐसे, हर एक चीज़ उनको वहाँ पे मिलना चाहिए। तो आपको जितने भी वैरायटी शोरूम पे मिलेगा, सबके यहाँ से एक एक, दो दो, तीन तीन पीस आपको ला करके अपने शोरूम पे रखना है। ठीक है भाई, करना पड़ेगा इतना। आपको सोचना नहीं, ये नहीं है कि ला करके कोई हमको देगा कि लो आप बेचो। खुद आप उनके पास जाओ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी मन नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे। 100% कर पाओगे। थोड़ा सा 1 मिनट का मुझे टाइम दे, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक हाथी का बच्चा था। क्या था? हाथी का एक बच्चा था। उसको जो है एक खूंटे में सभी लोग क्या काम किए, उसको बांध दिए। अच्छा खूंटा था, मतलब कि वो उखड़ने वाला नहीं था। बहुत बढ़िया, तो हाथी नहीं बन पाएगी, लेकिन बनाता हूँ। इतने से आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक हाथी का क्या था, बच्चा था। उसको एक खूंटे में बांध दिया गया। ठीक है, तो जब उस खूंटे में उसको बांध दिया गया, तो वो रोज अपने पाँव को जो है मारता था। सीकड़ से बांधा हुआ था, वो कभी सीकड़ को तोड़ नहीं पाता था। ऐसे मतलब कि बहुत दिन तक, वो बड़ा हो गया तब तक उसको उसमें बांधा जाता था। तो उसके माइंड में ये सेट हो गया कि हम जो है इस सीकड़ को कभी तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो जो बांधने वाला था उसको एक बार वो सीकड़ को निकाल दिया। ठीक, सीकड़ को निकाल दिया, तब भी हाथी ने प्रयास करना बंद कर दिया। उसको पता था कि मैं पैर मारूं या हाथ मारूं, लेकिन मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा। ऐसा उसके मन में बैठ गया। तो ऐसे कुछ ऐसे लोगों के दिमाग में बैठ जाता कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पैसों वालों का खेल है, बिजनेस वही कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस होने का कोई चांस ही नहीं है भाई। मेहनत करना जरूरी है अपने, मतलब कि देखो, परेशानी या दिक्कत सबको आता रहता है। टेंशन में मैं भी हूँ, टेंशन में आप भी हो, टेंशन में सभी लोग रहते हैं। क्या टेंशन में लेकर के चले सो जाएं, चले बैठ जाएं? हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाला है, कोई दिक्कत आने वाला है, तो क्या हम जो है सो जाएं? अरे और बड़ा टेंशन हो जाएगा। टेंशन में कभी हथियार नहीं रखने का, आपको चलाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप उस बहुत विपत्ति के टाइम में आप अगर अपने को चालू रखेंगे, तो जब आपका टाइम आएगा तब क्या होगा, तब आप कैसे चलेंगे, वो आप तब जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना जरूरी है। आपको हर जगह से ऐसा शोरूम रखना है। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है बिजनेस के बारे में। तो मित्रों, अब हमको क्या करना, हर जगह से हमने टाइल्स अपना जो है ला करके इकट्ठा किया। टाइल्स का जो अपना प्लांट होता है, बहुत खर्चा करने पर लगता है। हर जगह किसी की बस की बात नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले नहीं लगा पाते हैं। तो हमारा सेटअप हो गया। अब हमको क्या कम करना है, शोरूम वालों से हमको बात करना है कि भाई हम आपका जो है टाइल्स मतलब भिजवाएंगे, हमको उसमें कुछ परसेंटेज चाहिए, 10%, 15%, जिस पे सेटअप होता है वैसे करवा लेना है। भाई आपको लगेगा शोरूम खोला है तो क्यों बेचने देगा हमको, जरूर बेचने देगा। आप उसका 3-4 लाख रुपए का फायदा कराओगे महीने में, तो क्यों नहीं बेचने देगा। ठीक है, तो आप सुनो, आज आपके ज़माने में कोई भी अगर मकान लगाता है, तो भाई अगर कितना भी कमजोर या मकान लगवाएगा, तो 1-2 लाख रुपए खर्चा कर ही देगा। ठीक है, 2 लाख रुपए वो खर्चा कर देगा। तो मान लो आपको 2 लाख का 10% वो देता है। ठीक है, 2 लाख का 10% देता है, तो कितना कितना हो जाएगा। ठीक, 2 लाख का 10% 20,000 रुपये होगा। निकाल के बता दूं कैसे निकालते हैं, वो भी जान लेना आप लोग, कैसे निकाला जाता है। देखो, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुड़े कितना परसेंट, 10% बटे 100। इसी को हल कर दो, आ जाएगा। एक जीरो से कट गया, एक जीरो से एक कट गया, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 20,000 रुपये।
आपको परसेंटेज निकालना भी आ गया होगा। गणित का मैं भी चालू करने वाला हूँ एक दूसरा चैनल, जिसमें आपको ये सब मैथमेटिक बारे में ही बताया जाएगा, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, कैसे ब्याज निकाला जाता है, लासा मासा, बीज गणित, अंकगणित, हम लोग पढ़े हैं ना, साइंस, बायोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें जितना मेरे पास नॉलेज है सब आपसे शेयर करूंगा, आप चिंता ना करो, ठीक है। तो 20,000 रुपये आपने उससे कमाया, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका मैं आपने बिकवा दिया और उसको 20,000 रुपये आपको मिल गया। तो ऐसे आपका अगर नाम हो जाएगा तो आप और अपने बिजनेस को अपने प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ठीक है मित्रों। ये बिजनेस आइडिया में कोई आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। या आपको और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए, कमेंट में आप लिखो, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा या उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था, कमेंट आया था कि सर पैसा बचाने पे एक वीडियो बनाइए, कैसे पैसा बचाया जाए। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है वो पैसा कैसे बचाया जाए, उस पर 2-3 ट्रिक अच्छी अच्छी मैं बताया हूँ, आप जा करके देख लेना उसको, ठीक है। अच्छा लगा हो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नए हैं आप तो। नॉलेज का चीज़ तो आपको 100% मिलेगा। सॉरी अभी एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, छोटी बातें मगर मोटी बातें। कमेंट करिएगा ज़रूर, आप चाहे खराब करिए चाहे अच्छा करिए। खराब करेंगे तो ताकि जो देखते हैं वो सभी लोग, तो सबको पता चलता है कमेंट में कैसा वीडियो है। खराब होगा तो लोग नहीं देखेंगे, उनका टाइम बचेगा, ठीक। अब हम बात आते हैं किस पर, बात क्वेश्चन आंसर पे, इंटरेस्टेड चीज पे। द्रव्य, आपने द्रव्य का नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, सुन लीजिए। द्रव्य कोई भी चीज होता है, जैसे पानी भी एक प्रकार से द्रव्य ही पकड़ सकते हो उसको, पानी द्रव्य ही है। आपने ये नाम सुना होगा कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है द्रव्य की? एक तो द्रव्य ये है, ठीक है। तो उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? मतलब जो भी अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्था उसको बोला जाता है। भौतिक अवस्थाएं उसकी कितनी होती हैं द्रव्य की? जैसे अगर कोई पानी है तो कितना, क्या है वो? द्रव है, द्रव बोला जाता था उसको, द्रव्य या द्रव कहा जाता था, द्रव। अब उसको फ्रिज में रख दोगे क्या हो जाएगा? बर्फ अगर बन जाएगा तो ठोस हो जाएगा। यदि इसको आप गर्म कर दोगे तो गैस बन के उड़ जाएगा। किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।